सबसे पहले तो जितने भी देखने वाले हैं सबको ये बताएं कि जेडीसी की शुरुआत कब से हुई, ख्याल क्या था, इंस्पायरिंग फैक्टर क्या था? जेडीसी की शुरुआत जो हुई 2010 के सैलाब से हुई, और ख्याल तो उस वक्त आएगा जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो। हम तो जिस माहौल जिस माशरे में पल रहे हैं वहाँ महरूमियाँ लोगों के लिए बड़ी परेशानी है। तो उन तमाम चीज़ों को देखते हुए लोगों की महरूमियाँ दूर करने के लिए, चाहे वो बीमारी की सूरत में हो, चाहे वो इलाज की सूरत में हो, चाहे वो तालीम की सूरत में हो, चाहे वो खाने की सूरत में हो, चाहे वो किसी भी सूरत में, तो उन तमाम के ऊपर पर काम शुरू किया। तो ज़फ़र भाई, जब आपने इनिशियली स्टार्ट किया तब ऑब्वियसली आप यू वर जस्ट स्टार्टिंग आउट, लोग आपको इतना जानते नहीं थे, काम को पहचानते नहीं थे, तो तब कितना मुश्किल था लोगों को एतमाद दिलाना, डोनेशंस लेना? अब उस वक्त आसान था, आज मुश्किल है। उस वक्त आसान था, आज मुश्किल है। हाउ सो? अब देखिए ना, अब जैसे बिलफर्ज उस वक्त हम जो काम कर रहे थे, राशन जमा कर रहे थे, जी। सैलाब था, या हमने एम्बुलेंस सर्विस शुरू किया, दस्तरखान लगाया, जो आ रहा था उतना लगा देते थे। फिर जब हमने देखा कि यहाँ तो माफियाज का कंट्रोल है, अगर आप लैब की बात करें तो बहुत बड़ा कोई मोतबर आदमी उसका फ्रंट मैन होता है, और बिल्कुल। 17 रुपये वाला खून का टेस्ट HB1C मैंने खुद अभी कराया 6 महीने पहले एक चैरिटी खैराती अस्पताल की लैब से, तो 4,500 रुपये का वो एक टेस्ट 35 हज़ार गुना मुनाफा लिया जा रहा है पाकिस्तानियों से, कोई पूछने वाला नहीं है। अब जब मैंने गवर्नमेंट को ग्रांट के लिए बोला कि भाई ये मैंने पहली लैब खोल दी है और मैं पूरे सिंध में फ्री खून की लैब की टेस्ट खोलना चाहता हूँ, पहले मरहले में 9 जगहों पर कराची में और 9 शहर सिंध के, और उसके बाद दूसरे मरहले में बाकी अपर सिंध पूरा, यानी पूरा सिंध कंप्लीट हो जाएगा, फिर पाकिस्तान भर में लेके जाएंगे। तो भाई एक साहब झूठा प्रोपेगेंडा लेके आ गए कि ये तो हम तो साल में 1 लाख टेस्ट, अरे भाई हम पर डे की बात कर रहे हैं 1 लाख टेस्ट की, हम पूरे सूबे में फ्री टेस्ट की बात कर रहे हैं। आप क्या झूठा नैरेटिव फैला रहे हो? तो यहाँ तो माफियाज के जो सरबराहान हैं वो बड़े डेंजर हैं, उनके फ्रंट मैन बड़े डेंजर हैं। इनके हाथ में आप समझे ना, ये झूठी कैंपेनें चलाना, लोगों को पैसे बांटना और पूरा पूरा सिस्टम ख़रीद लेना। अब देखिए ना, अभी हम कैंसर में उतरे, हम कैंसर का सेंटर बनाने जा रहे हैं जहाँ रेज भी मुफ्त होंगी और सब चीज़ें। तो हमें पता चल रहा है कि जो काम जिस पे शायद किसी का 1 रुपया नहीं लग रहा हो, तो उससे लोगों के 10-10 लाख रुपए लिए जा रहे थे। तो ज़फ़र भाई, पहले ये सारा आसान था? अब जब जैसे माफियाज तो पहले भी थे, अब भी हैं नहीं, पहले माफियाज को मुझसे कोई खतरा नहीं था ना। अच्छा, माफिया तो मुझे आम पाकिस्तान का शहरी समझ रही थी ना। जब आप उनका बिजनेस अफेक्ट कर रहे हैं इसलिए उनको खतरा है। जब आप बोलेंगे कि भाई आपका काम बिजली फराहम करना है, आपका काम आवाम को पोल से चिपका के बारिशों में जान से मारना नहीं है, तो फिर आप आम आवाम नहीं रह गए। अब वो बोलेंगे ये है एक्टिविस्ट और ये आवाज़ उठा रहा है और ये हमारी क्राइम दुनिया को बता रहा है, हम जो कत्लेआम कर रहे हैं, हर बारिश में 80-90 लोग मार रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि ऐसे नहीं दफनाओ, पहले पर्चा कटवाओ। और उसका फ़ायदा क्या होता है, जब हमने शोर किया तो जो बड़ी बड़ी सियासी तंजीमें नहीं कर सकी थी, हमने करवा दिया। हमने 6.5 लाख पोलों पर अर्थिंग करवाई, आज किसी बारिश में कोई नहीं मरता। उस कंपनी के 98 अरब रुपए लग गए। क्यों? आपको ये 98 अरब रुपए पहले खर्च करने थे, लोगों की ज़िंदगियों का मसला था। आपने कहा कोई मरता है मरे, हमारे पास तो आएगा ही नहीं केस, ना पर्चा कटेगा, ना कुछ दफना के खुद ही छुट्टी हो जाएगी, बात ही ख़त्म हो जाएगी। लेकिन हमने अवेयर किया लोगों को, हम तो जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े हुए रोडों पे। तो अब हमारा काम करना बहुत मुश्किल है, हमारे ख़िलाफ़ झूठे प्रोपेगेंडे, साजिशें, शरारती अनासिर के बहुत है। क्या ज़फ़र भाई, वुड यू से कि यही रीज़न है कि अनफॉर्चुनेटली जिस माशरे में हम रहते हैं यहाँ पे, तो इवन अब्दुल सत्तार ईदी साहब पे इतनी ज़्यादा तनकीद की गई थी, लेकिन अगर हम बाकी सारी फलाही इदारों को देखें, लोगों को देखें, तो सबसे ज़्यादा तनकीद का निशाना आपको बनाया जाता है, जेडीसी को बनाया जाता है। देखिए, तनकीद तो मैं भी आपसे पूछूं कि किसी एक आदमी की तनकीद आप बताएं अगर आपको याद हो, कोई तज्जिया निगार हो, कोई सहाफ़ी हो, कोई अदीब हो, कोई दानिश्वर हो, कोई बड़ा अदाकार हो, फ़नकार हो, तो आप नहीं बता पाएंगे। चलिए मैं अपना जुमला खुद ही कैंसिल कर देता हूँ, आप नहीं बता पाएंगे। आप बता पाएंगे? बताइए किसी एक। सिंगर्स की होती है, म्यूजिशियंस की होती है, जिसने हमारे ऊपर की हो तनकीद। अच्छा, आपके ऊपर की हो तनकीद? क्या तनकीद करेंगे? पाकिस्तान का पहला O लेवल स्कूल बनाया है फ्री में, जहाँ 2.5 साल का बच्चा टच लैपटॉप पे पढ़ता है, इंटरेक्टिव बोर्ड है। आपने जिस स्कूल में पढ़ा था उसमें इंटरेक्टिव बोर्ड था? नहीं। इंटरेक्टिव बोर्ड है। प्री मॉन्टेसरी का बच्चा जिस क्लास में जाता है, AC लगा हुआ है, प्रोजेक्टर लगा हुआ है, प्लाज्मा लगा हुआ है, उसके एक्टिविटी रूम में जो किट है वो दोहा एयरपोर्ट पे लगी हुई है बच्चों के लिए। आर्ट रूम अलग है बच्चों का, म्यूजिक रूम अलग है, प्रिंसिपल भी बीकन हाउस की, टीचर भी बीकन हाउस के, म्यूजिक टीचर भी बीकन हाउस का, जो स्विमिंग सिखाता है वो 5 स्टार होटल का इंस्ट्रक्टर है। बच्चों का जू अलग है, 2.5 साल का बच्चा घोड़े पे खुद राइडिंग करता है, उसका पीरियड अलग है। तो क्या तनकीद करेंगे आप मुझे ये बोलेंगे कि यार फलाने का स्कूल फ्री में जो O लेवल है वो अच्छा है, तो मैं बोलूँगा पाकिस्तान का पहला फ्री O लेवल स्कूल है। भाईजान किसको बेवकूफ़ बना रहे हो? फ्री में खून के टेस्ट कर रहे हैं, क्या तनकीद करेंगे आप कि फला लैब ज़्यादा अच्छा कर रही है फ्री टेस्ट? पूरे वर्ल्ड की पहली फ्री लैब है जो रोड पे बनी है और फ्री में खून के टेस्ट कर रही है। फिरजीनियस कंपनी में फ्री डायलिसिस करते हैं हम लोगों का,
हर एक दिन बाद 17,500 रुपये मरीज पे खर्च करना जब तक वो कब्र में नहीं जाएगा। किट भी फिरजीनियस की, मशीन भी फिरजीनियस की, डायलाइजर भी फिरजीनियस का भाई। टच बटन वाले बेड पे मरीज लेटा हुआ, 1 रुपया नहीं देना उसको। महीने के 2.5 लाख, साल के 35 लाख, 10 साल के 3.5 करोड़ एक एक मरीज का खर्चा है। सर जिनके जो माफियाज हैं, जिनके सारे बिजनेसेस मैं आपको पहले वाले सवाल का जवाब दे रहा हूँ। तो तनकीद क्या करेगा करने वाला? तनकीद नहीं, साजिश, झूठे प्रोपेगेंडे। तनकीद इस काम पे कौन करेगा? हुआ ही नहीं पाकिस्तान में इस लेवल का काम। बेशक। किसने सोचा था गली गली डायलिसिस सेंटर खुल जाएंगे? यहाँ तो गली गली कोई एनजीओ अगर फ्री वो खोले में डिस्पेंसरी, तो दिखा दो। सियालकोट में फ्री डायलिसिस सेंटर, फैसलाबाद में फ्री ट्रांसप्लांट सेंटर बन रहा है। जहां देखो भाई, अभी कैंसर का जिस अस्पताल की बात कर रहा हूं, एक एक मशीन 2-2 अरब रुपए की है भाई, फ्री। पूरी औरतों की मेमोग्राफी, ये वो सब फ्री, रेस फ्री, सब फ्री। तो क्या तनकीद करेंगे? प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, साजिशें। क्यों? माफियाज पैसा खर्च करती हैं। एनजीओ तो वो लोग भी चला रहे हैं यार, जो बच्चे बेच रहे होते हैं 1.5 करोड़ रुपए के, ऐसे ही है मॉर्निंग शोज में बैठ के बेच रहे होते हैं कि लाओ 1.25 करोड़ डिपॉजिट दो और बच्चा लो। तो बात यह है कि यहाँ तो अगर नहीं करनी शरारत तो जो बच्चे बेच रहे हैं उनके लिए नहीं है, और अगर करनी है शरारत तो जो फ्री में काम कर रहे हैं उनके लिए शरारत। करिए शरारत, आप वो अपनी शरारत करें, अपना काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ देयर इज अ सेगमेंट ऑफ पब्लिक इधर, ठीक है, जो को आप इतने ज़्यादा अच्छे काम कर लो, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि लोगों को कुछ ना कुछ नेगेटिविटी निकालनी होती है। बेशक वो प्रोपेगेट करा रहा है वो है या वो है, अब वो कहते हैं कि अच्छा आप दस्तरखान लगा रहे हो, खाने खिला रहे हो, लेकिन इट्स नॉट रियली हेल्पिंग द कॉज ऑफ एम्प्लॉयमेंट और ये वो। तो उन लोगों को आप क्या जवाब देना चाहेंगे? उनको जवाब देना चाहूँगा कि आप अपना इलाज कराएं किसी अच्छे डॉक्टर से। किससे? अच्छे डॉक्टर से। अच्छे डॉक्टर से। आप इस वक्त किस इदारे में बैठे हैं? हुकूमत के या समाजी तंजीम के? समाजी तंजीम के। ये सवाल आपको हुकूमत से करना चाहिए, समाजी तंजीम से करना चाहिए? रोजगार देने का बेशक। किससे करना चाहिए? हुकूमत से। तो ये तो आप समझा दो ना लोगों को जो सवाल कर रहे हैं, मेरा काम नहीं है। लेकिन आपने फिर भी ये थोड़ा बहुत तो बेड़ा उठा लिया ना, आप वो आईटी क्लासेस देने लगे हैं माशाल्लाह। आईटी की क्लासेस इसलिए शुरू की हमने कि जब हमने देखा कि हमारे वो नौजवान लोग जो चैनल्स में नौकरी कर रहे हैं उनको जब निकाल दिया गया, तो उसने सगीर सेंटर में रहता था बेचारा, उसने खुदकुशी कर ली। कोई दूसरा रास्ता ही नहीं था उसके पास। जब लोग खुदकुशियाँ करेंगे, नौकरी का कोई दूसरा रास्ता नहीं होगा, प्राइवेट सेक्टर हज़ारों लाखों लोगों को कोविड के बाद से नौकरियों से निकाल चुका है, तो हमने बोला आ जाओ, हर 2 महीने में 10,500 मर्द औरत हमारे पास ई कॉमर्स का कोर्स फ्री में करो, घर बैठे दराज, अमेजॉन, ईबे के ऊपर रोज़गार कमाओ, 200, 400, 600 डॉलर कमा लोगे, 2 लाख रुपये महीना कमा लिया। तो इसलिए खोला है। और जहाँ तक रही बात खाना खिलाने की, खाना तो हमारे दीन ने बोला है, खाना तो हम जानते हैं। जब हमारे दरवाजे पे कोई आता है और वो अपने बच्चों की फ़ीस मांग रहा होता है, हम फ़ीस के पैसे देते हैं, वो कस्में खा रहा होता है कि मेरे पास 1 रुपया नहीं है, तो हम पूछते हैं फिर खा क्या रहे हो? मुंह से नहीं बोलता, फिर उसके होंठ कांपना शुरू होते हैं और आंखों से आंसू गिरता है कि 3 दिन से मैंने नहीं खाया कुछ। मैं क्यों नहीं खाना खिलाऊं? क्योंकि पेट भरों में तकलीफ हो रही है। 2 रमज़ान से एक पूरी सियासी पार्टी, एक साथ 40,000 से ज़्यादा अकाउंटों से उन्होंने हमारे खिलाफ तफरी वाली कैंपेन शुरू की, शुतुरमुर्ग खिला रहे हैं। हमें पता था, हम देख रहे थे, सारी आइडिया एक ही तंजीम की थी, इंतहा पसंद तंजीम। तुम शुतुरमुर्ग का मजाक उड़ा रहे हो, तुम तो इंतहा पसंद हो, तुम तो मरने की बातें करते हो, काटने की बातें करते हो। शुतुरमुर्ग वाला सारा सीन है क्या? कुछ भी नहीं है। हम तो शुतुरमुर्ग, जब मुफ्ती नईम साहब आज से 6 साल पहले भी जेडीसी की सैरी में आए थे, उनके सामने भी शुतुरमुर्ग कट रहे थे, खिला रहे थे। वो खुद कह रहे थे तुम अल्लाह की उस मखलूक को जो दाल रोटी नहीं खा सकते, ये इतना अच्छा खाना खिला रहे हो, खुदा इसका इंतहा अजर देगा। और एक सीधी सीधी बात है, आप सेठ हो, आपका दिन का प्रॉफिट है 25 लाख रुपये, अगर आप 6 लाख रुपये मुझे दे रहे हो और बोल लो यार ये खाना गरीबों को खिला दो, तो ये तीसरा आदमी कौन होता है इसमें फैसला करने वाला कि नहीं ये नहीं, इनको दाल खिला दो या इनको सड़ी हुई बासी रोटी खिला दो? लेकिन सर मेरा सवाल ये बनता है कि क्या, जैसे कि आपके पास जो भी डोनेशंस वगैरह आती हैं, अगर इसको हम एक केस स्टडी की तरह ले लें, अगर तो जो डोनेशंस आती हैं तो जो डोनर होता है उसका जो कहेगा वो उसी तरह होगा। लेट्स सपोज ये जो भी सारा शुतुरमुर्ग वाला सीन है, अगर किसी सेठ ने डोनेशन दी और वो कहते हैं कि इनको शुतुरमुर्ग खिलाना, तो शुतुरमुर्ग ही खिलाया जाएगा, ये या इट इज़ अप टू यू कि क्या करना है उस डोनेशन का? मैं आपको समझाता हूँ। आप एक एनजीओ है जी, ठीक है, गोली मारे हैं एनजीओ, आप एक कलर की कंपनी वाले हैं, ठीक है, मैंने आपको पैसा दिया कि ये A+ वाला कलर मुझे दे दो, ठीक है, अब आप मुझे कौन सा कलर देंगे? A+ वाला। और अगर आपने नहीं दिया A+ तो फिर आपने मेरे साथ क्या किया? नाइंसाफी, खयानत की, चोरी की। तो मैं तो फिर एक फलाईदार हूँ। मैं कितना बड़ा अमीन हूँ आपका कि अगर आप मुझे कह रहे हैं कि इस गरीब की बेटी को शादी में 1 तोला सोना दे दो मेरी मरहुमा वालिदा की जानिब से, मैं कौन होता हूँ फैसला करने वाला? उसे 1 तोला चांदी दे दूँ या 1 तोला प्लास्टिक का सेट बना के दे दूँ? मैं कौन होता हूँ? मैं कर सकता हूँ काम? बताएं सर। तो मैंने नहीं किया। मैं तो कह रहा हूँ मुझे अगर कोई हिरन का बोलेगा मैं हिरन खिलाऊंगा भाई। तकलीफ खाना खिलाने पे नहीं है, तकलीफ इस बात पे है ये
चंद नौजवानों का इदारा है, इसने कोविड में लाखों बोरे राशन कैसे बांट दिया। रोजाना 35,000 बोरे राशन, 4 महीने 10 दिन तक। इसने सैलाब में लाखों बोरे राशन, लाखों खैमे, लाखों मच्छरदानियाँ, कैसे। तो सर ये आपके मतलब कुछ के तो आप लेट्स से डायलिसिस सेंटर वगैरह इनसे तो उनके बिजनेस से चलो कह लेते हैं कि इफेक्ट हो रहे हैं, तो ये दूसरे जैसे राशन वगैरह के आगे की क्या राइजिंग पॉपुलैरिटी से आपकी जेलसी है, क्या मसला क्या उन्हें? मुझे नहीं मालूम यार, मुझे नहीं मालूम। हम तो काम कर रहे हैं, अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहे हैं, तो हर उस सेक्टर पे काम कर रहे हैं। देखें कितनी बड़ी बात है, मैंने कितना बड़ा टैबू इस मुल्क से ख़त्म कर दिया। मैंने 50 लाख नौजवान तैयार कर दिए उस जहन के जो किसी मुसीबत ज़दा से, किसी सैलाब में डूबे हुए आदमी से, किसी जलजले में बिल्डिंग के नीचे दबे हुए आदमी से, किसी बेवा से, किसी मिस्कीन से रोटी देने से पहले उसका मसलक नहीं पूछेंगे मुझसे। क्या बात है। इतने जहन मैंने तैयार कर दिए। और क्या करूं? मैं सैलाब में जाके 3,000 लोग डूबे हुए, उनसे क्यों पूछूं कि तुम में से किसकी ज़बान ये है, किसकी ज़बान ये है, हाथ ऊपर करो। तुम में से किस किस का मसलक ये है, हाथ ऊपर करो। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं। आप कर रहे हैं, करते रहिए, मैं आपके खिलाफ तो कुछ नहीं बोल रहा। आप अपना पैसा मेरे खिलाफ खर्च कर रहे हैं बदनाम करने लिए, आप करते रहिए, हमें तो अल्लाह की ज़ात पे भरोसा है। सर कर कौन रहा है ये? मुझे नहीं मालूम। सर कोई आइडिया तो होगा। लोगों को पता है सब कुछ। लोगों को पता है सब कुछ? हाँ, सबको सब कुछ पता है। अच्छा सर, जेडीसी की जो फंडिंग है वो क्या लोकली आती है या इंटरनेशनल आपके डोनर्स वगैरह भी हैं? जेडीसी अमेरिका में रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है। जेडीसी यूएसए रजिस्टर्ड है। जेडीसी के पास अमेरिका में 501(c)(3) मौजूद है। जेडीसी यूके चैरिटी रजिस्टर्ड है। जेडीसी के पास यूके के बैंकों में अकाउंट है। जेडीसी के पास बैंक ऑफ अमेरिका है। जेडीसी के पास यूके के अकाउंट बैंक हैं बड़े। जेडीसी के पास पेपॉल है। जेडीसी के पास GoFundMe है। जेडीसी के पास तमाम चीज़ें हैं। जेडीसी इज एवरीवेयर। जेडीसी को आप क्या समझ रहे हैं? तुर्की के ज़लज़ले में जेडीसी कैसे काम कर रही थी? क्या लेवल था, आपने देखा नहीं? कि भाईजान बच्चे के लिए कंबल चाहिए, बच्चे के लिए लिहाफ चाहिए, खैमा चाहिए, दवाई चाहिए, खाना चाहिए। और कहाँ पर काम कर रहे थे? गाजियान्तब, यानी जो जहां तुर्की खत्म होने वाला है। 18 घंटे का सफर इस्तांबुल से करके -12-14 डिग्री में काम कर रहे हैं। मैं खुद भी वहां गया था, टीम भी काम कर रही थी। तो हम काम करते हैं मुसीबत ज़्यादा लोगों के लिए, और हम चाहते हैं हमारा मुल्क इस लिसानी तासुब से बाहर निकले, इस फ़िरका वारियत से बाहर निकले। मरने वाले को कफन ये पूछ के दोगे इसकी ज़बान क्या थी, इसका मसलक क्या था? दे दो यार, मैयत की हुर्मत है, उसको दफना दो। इतना साइंस में नहीं पढ़ो। हमारे पास सादात के लिए अलग फंड होता है, गरीब मुसलमानों पर ज़कात खर्च करते हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज़ का CSR है हमारे पास। अच्छा ज़फ़र भाई, आपने एक इंटरव्यू में कहा था कि आप पे वो चंद जो लाहक ख़तरात हैं, आपने उनका जिक्र भी किया था। तो इज़ इट द सेम ग्रुप ऑफ पीपल जैसा कि आपने जिक्र किया कि आपके खिलाफ प्रोपोगेट कर रहे हैं, फॉल्स इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है? हमें इन सब चीज़ों की परवाह इसलिए नहीं है। लेकिन जब आप ऐलान करते हैं, अभी मैंने आपको बताया कि हम जो कैंसर के जो रेज से जो इलाज होता है, जब हम उस मशीन की बात कर रहे थे, अभी आज ही दिन में टीम आई हुई थी, मुझे मालूम है उसकी कॉस्ट ही कोई नहीं है यार। क्या मतलब? उस टेस्ट की कॉस्ट ही कुछ नहीं है। कॉस्ट ही नहीं है तो फिर 10 लाख रुपए किस चीज़ के लिए जा रहे हैं? 8 लाख किस चीज़ के लिए जा रहे हैं? 4 लाख किस चीज़ के लिए ले रहे हो लोगों से यार? लोग भीख मांग रहे हैं, अपना जेवर बेच रहे हैं, तो मालूम है मशीन की कॉस्ट पूरी कर रहे हैं। अरे तो मशीन जिसने मंगवाई है उसने नाम में अपने वेलफेयर भी तो लगाया हुआ है। डोनर ने पैसे नहीं दिए होंगे, चंदे का पैसा नहीं है। वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस वाले ही कर रहे हैं। अरे तो वेलफेयर से तो मैंने अपना खून का टेस्ट कराया भाई, ये देखो ना यार, ये देखें, मैंने अपना टेस्ट कराया जाके। HbA1c 17 रुपए वाला टेस्ट मेरा 4,500 रुपए का खैराती इदारे ने किया है। क्यों? 17 रुपए का खून का टेस्ट था, आप 34 रुपए में कर देते, 100 गुना प्रॉफिट ले लेते। आप 1000 गुना प्रॉफिट ले लेते, 170 रुपए का कर देते। आप 10,000 गुना प्रॉफिट ले लेते, 1700 रुपए का कर देते भाई। 20,000 गुना प्रॉफिट ले लेते, 3400 का कर देते। 35,000 गुना प्रॉफिट, क्योंकि ये आवाम मजलूम है। इसके लिए कोई खड़ा ही नहीं हो रहा। जो आ रहा है इन पे हाथ साफ करके जा रहा है, जो आ रहा है इन पे हाथ साफ करके जा रहा है।